रुकिए राजकुमार। मैंने अयोध्या के वीर राजकुमार राम और लक्ष्मण को रोकते हुए कहा, पिता की आज्ञा मानकर तुम मेरे साथ तो चल दिए, लेकिन क्या तुम वन के जीवन की सच्चाई जानते हो? तुम्हें भूलना होगा कि तुम अयोध्या के राजकुमार हो। मखमली बिस्तर पर नहीं बल्कि कंकड़ और कांटों से भरी धरती पर सोना होगा। खतरनाक राक्षसों का सामना करना होगा। अगर मन में कोई भी संदेह या डर हो तो अभी वापस लौट जाओ। निर्णय तुम्हारा है, पर याद रखना, जो भी निर्णय लो उसके अच्छे और बुरे परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वो बस चुपचाप मेरे साथ चलते रहे। मैं ऋषि विश्वामित्र, हजारों सालों की कड़ी तपस्या के बाद मैं एक राजा से ब्रह्म ऋषि बना। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मैंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और अब मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की ओर चल पड़ा था। अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र राम को उनकी असली शक्तियों का परिचय देकर उनकी पावन यात्रा का आरंभ करना। जय श्री राम। रामायण प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा, जिसमें उन्होंने रावण नाम के दुष्ट राक्षस का संहार किया और अपनी पत्नी सीता के साथ सम्मान से अयोध्या लौटे। रामायण की कहानी सदियों से अलग अलग रूपों में सुनाई जा रही है, लेकिन अगर इस कहानी की किरदार स्वयं अपनी जीवन गाथा सुनाते तो वो कैसी होती? इसी सोच के साथ हम राज पर ला रहे हैं रामायण सीरीज। रामायण का ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसमें इस कहानी के किरदार खुद आपसे बात करेंगे। मैं राम, मैं ही लंकापति रावण हूँ। मैं दशरथ, मैं ही प्रभु श्री राम भक्त हनुमान। एक लंबे समय तक चलने के बाद मैं राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंच गया और इसी पवित्र नदी को साक्षी रखकर मैंने उन राजकुमारों को बला और अति बला विद्या प्रदान की। मैंने उन्हें बताया, ये महाशक्तिशाली विद्या मैंने स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त की है। ये तुम्हें कठिन से कठिन दर्द सहने, लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने और अपने सभी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने में सहायता करेंगी। मेरे शब्द उनके कानों पर पड़ते ही मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी। उनका उत्साह देखकर मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि मायावी राक्षसों से लड़ने के लिए कुशलता के साथ साथ उत्साह और साहस का होना भी आवश्यक था। और उन्हें इसका अनुभव यात्रा के दूसरे दिन ही आया, जब हमारा सामना एक बहुत ही भयानक राक्षसी से हुआ। यात्रा के दूसरे दिन हमने एक खतरनाक और घने वन में प्रवेश किया, ताड़का वन, जहां चारों ओर एक घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वन के हर एक कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी। इस वन की अवस्था देख दोनों राजकुमारों ने मुझसे इसकी वजह पूछी। मैंने उन्हें यहां आतंक फैलाने वाली राक्षसी के बारे में बताते हुए कहा, ताड़का का जन्म ब्रह्मा जी के वरदान से हुआ था। उसमें 1000 हाथियों का बल है। वो कभी एक सुंदर यक्षिणी हुआ करती थी, लेकिन विवाह के बाद वो अपने पति और पुत्र के साथ मिलकर ऋषियों को लूटने और परेशान करने लगी। इनके अधर्म से क्रोधित होकर महर्षि अगस्त्य ने उसके पति का वध कर दिया और उसे और उसके बेटे मारीच को राक्षस बनने का श्राप दिया। तभी से ये दोनों वन में तबाही मचा रहे हैं। ऋषियों को मारकर उनके मांस का सेवन कर और यज्ञ कार्यों में बाधा डालकर इन अधर्मियों ने इस पूरे वन को ही श्रापित बना दिया है। और इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, राम, तुम्हें इसी वक्त इस राक्षसी का वध करना होगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरे जंगल में एक भयंकर चीख की आवाज फैलने लगी और उस घनी धुंध के बीच से अचानक वो भयंकर राक्षसी दहाड़ते हुए हमारे सामने आई। ऊंचा कद, लंबे बाल, खून से भरी आंखें और एक शैतानी हंसी के साथ उसने आते ही राम पर वार किया। वो सभी ओर से हम पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम और लक्ष्मण ने भी जवाब में तुरंत उस पर कई शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन वो मायावी राक्षसी कभी रूप बदलकर तो कभी गायब होकर
इन बाणों से बचती रही। यह घमासान युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था और तभी मैंने आसमान की ओर देखा। घने बादलों के बीच छुपे सूर्य की स्थिति को भांपकर मैंने राम से कहा, सूर्यास्त होने वाला है राम। संध्या के समय राक्षसों की ताकत अधिक बढ़ जाती है। तुम्हें इसे जल्द से जल्द मारना होगा, वरना इसका अंत करना असंभव हो जाएगा। राम ने तुरंत अपने बाणों की गति बढ़ा दी। मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, तुम्हें जिस कार्य के लिए मैं यहां लाया था वो तुमने बड़ी कुशलता से पूरा किया राम, पर अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब हमें मिथिला जाकर राजा जनक से मिलना है। उनके पास एक बेहद ही विशाल और दिव्य धनुष है। उस धनुष को कभी स्वयं भगवान शिव जी धारण करते थे। इसी धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर नाम के दुष्ट राक्षस का संहार किया था। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी उसका आशीर्वाद लेकर ही अपने राज्य लौटो। मेरी बात सुनकर दोनों राजकुमार उत्साह से मिथिला जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन राजा जनक से पहले मुझे राम किसी और से भी मिलाना था।
पत्नी को श्राप दिया। वो सदियों तक इसी आश्रम में बंदी। मुक्त हो। जैसे ही राम ने ये कहा, एक तेज रोशनी सारी ओर छा गए। अहिल्या उसी तेज रोशनी में घुलकर वहां से गायब हो गई। उनके जाते ही राम हाथ जोड़कर मेरे पास आए और ये पुण्य कार्य करने का अवसर देने के लिए मेरा धन्यवाद करने लगे। अब इन्हें कैसे बताते। ऐसा समझो कि ये कार्य ही मेरी गुरु दक्षिणा है और इसे पूरा करो। मेरा आशीर्वाद लेकर राम ने उस विशाल संदूक को खोला। उसके अंदर रखे सोने और चांदी से जड़े उस बेहद ही सुंदर और तेजस्वी धनुष से मानो पूरे कमरे में एक दिव्य रोशनी फैल गई।
राम उसे उठाने के लिए आगे बढ़े और फिर जो हुआ उसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। राम ने बड़े आराम से उस विशाल धनुष को उठाया, लेकिन जैसे ही वो उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, उनकी तीव्र शक्ति से वो धनुष एक गरजती हुई आवाज के साथ टूटकर दो हिस्सों में बट गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुछ समय के लिए राजा जनक कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने अपने होश संभालते हुए कहा, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं समझ गया हूं कि इस संसार में आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। मैं घोषणा करता हूं, मिथिला की राजकुमारी सीता का विवाह अयोध्या के भावी राजा श्री रामचंद्र से होगा। राम का ये पराक्रम देख मेरा मन गर्व और आनंद से भर गया, और राजा जनक की घोषणा के बाद मैंने भी उन दोनों राजकुमारों को अपना निर्णय सुनाया। जैसे ही राम और सीता का विवाह होगा, मैं अपने आश्रम लौट जाऊंगा। मेरा कार्य पूरा हो चुका था और अब जल्द ही मेरे प्रिय शिष्य राम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। जय श्री राम।